घना जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठे फलों से लदी शाखाएं थीं। उसी जंगल में चंचल नाम का एक हिरन रहता था। वो तेज दौड़ने के लिए पूरे जंगल में मशहूर था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। उसे स्वादिष्ट चीजें देखकर लालच आ जाता था। एक सुबह चंचल भोजन की तलाश में जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। अचानक हवा के साथ उसे एक बहुत मीठी खुशबू आई। चंचल रुक गया। अरे, ये कैसी खुशबू है? इतनी मीठी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी। वो खुशबू के पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। चट्टान के ऊपर एक घनी हरी बेल फैली हुई थी और उस पर बड़े बड़े लाल फल लटक रहे थे। हिरन की आंखें चमक उठीं। वाह, इतने सारे फल! आज तो मेरी दावत हो गई। वो बेल की तरफ बढ़ने ही वाला था कि ऊपर पेड़ से आवाज आई। चंचल, रुको। हिरन ने ऊपर देखा। अरे कौवा भाई, तुम यहाँ? कौवा नीचे उड़कर आया और बेल को ध्यान से देखने लगा। मैं तुम्हें रोकने आया हूं। इस बेल को मैंने पहले कभी नहीं देखा। पहले ये पता कर लो कि ये फल खाने लायक हैं या नहीं। हिरन हंस पड़ा। तुम भी ना, फल देखो कितने सुंदर हैं और उनकी खुशबू कितनी अच्छी है। भला इतने अच्छे फल खराब कैसे हो सकते हैं? सुंदर दिखने वाली हर चीज सुरक्षित हो, ये जरूरी नहीं है। हिरन ने कौवे की बात सुनी, लेकिन उसके सामने पड़े फल देखकर उसका लालच और बढ़ गया। सिर्फ एक फल खाऊंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर और खा लूंगा। कौवा फिर बोला। चंचल, सावधान रहना। मुझे इस जगह पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन हिरन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो आगे बढ़ा और बेल से एक लाल फल तोड़कर खाने लगा। कुछ ही पल में उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वाह, ये तो जंगल का सबसे स्वादिष्ट फल है। उसने दूसरा फल तोड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब वो पूरी तरह फलों के लालच में डूब चुका था। लेकिन तभी चर्र, उसका पिछला पैर बेल की एक मोटी लता में फंस गया। हिरन चौंक गया। अरे, मेरा पैर किस चीज में फंस गया? उसने पैर खींचा, लेकिन बेल और कस गई। ओ नहीं, ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रही। वो जोर जोर से छटपटाने लगा। कौवा तुरंत नीचे आया। चंचल, शांत रहो। जितना ज्यादा जोर लगाओगे, बेल उतनी ही कस सकती है। मैं क्या करूं? मेरा पैर बुरी तरह फंस गया है। कौवे ने बेल को ध्यान से देखा। तुम यहीं रुको, मैं मदद लेकर आता हूँ। कौवा तेजी से जंगल की ओर उड़ गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जंगल में अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। हिरन डर गया। कौन है? कौन आ रहा है? झाड़ियों से दो बंदर बाहर निकले। उनके पीछे कौवा भी था। डरो मत चंचल, कौवे ने हमें सब बता दिया है। हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। बंदरों ने बेल को खींचना शुरू किया, लेकिन बेल बहुत मजबूत थी। ये बेल तो बहुत मजबूत है, अकेले हम इसे नहीं तोड़ पाएंगे। कौवा सोचने लगा, हमें किसी ताकतवर जानवर की मदद चाहिए। तभी पास से जंगली सुअर गुजर रहा था। कौवे ने जोर से आवाज लगाई। भाई, जरा हमारी मदद करो, चंचल बेल में फंस गया है। जंगली सुअर तुरंत वहां पहुंचा। पीछे हटो, मैं बेल की जड़ के पास की मिट्टी हटाता हूं। वो अपने मजबूत पैरों से जमीन खोदने लगा। कुछ ही देर में बेल की जड़ दिखाई देने लगी। अब तुम दोनों बंदर पूरी ताकत से बेल खींचो। बंदरों ने जोर लगाया। बेल थोड़ी ढीली हुई। जल्दी करो, मेरी ताकत खत्म हो रही है। बस थोड़ी और कोशिश, तुम बच जाओगे। तीनों जानवरों ने एक साथ जोर लगाया। टपाक, बेल टूट गई। हिरन तुरंत पीछे हट गया। वो कुछ देर तक जमीन पर बैठा हांफता रहा। आज अगर तुम सब समय पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तुम सुरक्षित हो। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। उन फलों को देखकर मेरी समझ ही बंद हो गई थी। यही तो लालच है। जब लालच बढ़ता है तो हमें खतरा दिखाई देना बंद हो जाता है। हिरन ने बेल की तरफ देखा। अब उसे वही सुंदर फल डरावने लग रहे थे। आज के बाद मैं किसी चीज को सिर्फ देखकर उसके पीछे नहीं भागूंगा। अगली सुबह चंचल उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर फिर उसी बेल पर पड़ी। उस पर अभी भी कुछ लाल फल लगे हुए थे। हिरन रुक गया। उसके मन में फिर वही विचार आया। एक फल खा लूं तो क्या होगा? पिछली बार तो बस मेरा पैर फंसा था,
इस बार मैं सावधानी से खाऊंगा। वो धीरे धीरे बेल की तरफ बढ़ा। तभी ऊपर से कौवे की आवाज आई। चंचल, क्या तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो? हिरन तुरंत रुक गया। कुछ पल तक वो बेल को देखता रहा। फिर उसे पिछली घटना याद आई। नहीं, इस बार नहीं। लालच मुझे दोबारा उसी मुसीबत में डाल सकता है। अब तुमने सच में समझदारी सीख ली है। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी थोड़ी दूर उन्हें एक सुरक्षित फलदार पेड़ दिखाई दिया। हिरण ने पेड़ से फल खाए और संतुष्ट होकर बोला, आज पेट भी भर गया और मुसीबत भी नहीं आई। क्योंकि आज तुमने फल से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। हिरण भी मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद चंचल ने कभी लालच में आकर बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाया।